아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और तो गोश्त आ गया था और मेरी बेटी जो है ना अपने बाबा के साथ उन्हीं के साथ गई थी मार्केट। तो वो अपने लिए भी कुछ खाने पीने की चीज़ें लाई, तो वही चेक कर रहे थे मेरे हस्बैंड। उन्हें ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें है ना शॉप पर ही रह गई हैं। अच्छा जी, और ये नरगिसी कोफ्ते की रेसिपी मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने दिखाई नहीं थी, तो बस मैं हल्का सा शूट करके दिखा दिया है मैंने ये। तो अम्मी बना रही हैं नरगिसी कोफ्ते, ये देखें एग आए हुए थे। तो जब जी तो मैंने सोचा चले आज नरगिसी कोफ्ते तो ज़रूर पक्का बनाते हैं। तो बस जैसे ही गोश्त आया और गोश्त आने के बाद बस मसाला वगैरह हमने तैयार करके रखे हुए थे और बस मिक्स किया उसमें कीमे में, और बस ये मसाला भून करके बस अब इसे कोफ्ते जो इसके अंदर जो है ना शामिल कर देंगे मसाले में। और बस अब इसे भुनाई पे आ गए थे, थोड़ा सा पानी डाल के घलने के लिए रख देंगे। अच्छा, कोफ्ते बहुत जल्दी जो है ना बन जाते हैं। उसके बाद ये देखें सिंगाड़े जो ना मैंने बॉईल किए थे, तो बस मैं अम्मी के साथ किचन में काम भी कर रही हूँ और ये सिंगाड़े भी खा रही हूँ। तो ये सिंगाड़े सर्दियों में सिंगाड़ा और शकरकंदी का मौसम होता है, तो इसमें कई बार जो है ना मैं ना उबाल करके खा लेती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं ये सिंगाड़े, और किस किस को पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो मानती हूँ कि कम ही लोग होते होंगे जो सिंगाड़े नहीं खाते, शकरकंदी नहीं खाते। अच्छा, उसके बाद अम्मी लोग जो होते हैं ना वो हर चीज़ जो ना मना करती हैं। तो मैं सोचती हूँ अम्मी लोग हर चीज़ को मना क्यों करती हैं और हम सब चीज़ें खा लेते हैं। तो एक उम्र होती है जो खाने की, और अम्मी लोग जो है ना अपनी उम्र में हर चीज़ जो ना मन भर जाता है, खाती नहीं है। तो फिर बस जी उसके बाद रोटियां वगैरह बन गई थी, खाना खाया और माशाल्लाह बहुत ही मज़े का खाना बना था। फिर हमने सब ने मिलकर खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा करा। तो फिर उसके बाद ये देखें मेरी बेटी और मैंने चूड़ी पहनी हुई थी, तो हम दोनों ने जो है साथ पहनी हुई थी। और हमें इतनी जो ना मेरी बेटी जो ना मुझे बार बार दिखा रही थी, अपने बाबा को दिखा रही थी कि कैसी लग रही हैं चूड़ियाँ, और वो इतनी खुश हो रही थी। तो ये देखें माशाल्लाह उसकी बहुत ही अच्छी लग रही थी, और वो मेरे साथ बार बार मिल करके दिखा रही थी कि देखें कि इतनी प्यारी चूड़ियाँ लग रही हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और फिर शाम के टाइम जो है ना सुबह में बनाने की तैयारी थी ये अंडे वाली बिरयानी, लेकिन जैसे ही गोश्त आ गया था तो फिर बस हम कोफ्ते बना लिए थे, और आज अंडों की बहुत शामत आई हुई थी। तो बस 8 से 10 अंडे ले लिए थे, 3 बड़े साइज़ के डिनर आलू लिए थे, और बस उन्हें मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। आधा चम्मच मिर्चें हैं, आधा चम्मच हल्दी है, आधा ही चम्मच से कुछ कम जो है ना नमक है। तो अब इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे, और कांटे से ना होल बना लिए थे इसके अंदर, ताकि मसाला जो है ना इसके अंदर ज़ब्त हो जाए। अच्छा जी, आधा घंटे के लिए रख दिए हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं तो लेते हैं थोड़ा सा घी, 1 कप के से कुछ ज़्यादा है घी, और जी 4 बड़े साइज़ की प्याज है, उन्हें फ्राई कर लिए हैं। अब एक प्लेट में इन्हें प्याज को निकाल लेंगे, देखें कैसी गोल्डन हो गई है। और फिर उसके बाद ये टमाटरी आलू और ये एग इन्हें फ्राई कर लेंगे। अच्छा, एग जो है ना जब हम फ्राई करते हैं तो जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तो उन्होंने निकाल लिए थे। और आलू जो है ना देर से होते हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए उसी में छोड़कर जो फ्राई करे थे, और जब वो फ्राई होंगे तो उन्हें भी निकाल लेंगे। तो बस जी ये हो गए थे दोनों चीज़ें फ्राई। अब मसालों की तरफ आते हैं। दालचीनी का टुकड़ा है, बड़ी इलायची 1 है, ज़ीरा है, दाल ये है ज़ीरा, तेज़पत्ता, छोटी इलायची, और ये सब चीज़ें मैंने दिखा दी हैं जो। तो बस जी उसके बाद जैसे ही खड़ा मसाला इसमें डाला और इनकी हल्का सा इन्हें चटकाया, फिर दो चम्मच बड़े भर भर के डाले हैं लहसुन अदरक के, तो उनकी भी भुनाई कर ली थी। और फिर बस अब इसमें जाएंगे 3 बड़े साइज़ के टमाटर, तो वो भी पीसे थे, तो क्योंकि ग्रेवी बिरयानी में बहुत अच्छी लगती है। और टमाटर की भी भुनाई हो गई थी। तो अब जाएंगे मिर्च मसाले। तो 1 चम्मच मिर्चें हैं, आधा चम्मच हल्दी है, और 1 चम्मच धनिया है, 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, और 2 चम्मच बिरयानी मसाला। अगर कोई बढ़ा सकता है तो 3 भी कर सकते हैं। तो ये सब मसाले इसमें मिक्स हो गए थे, और फिर इसमें जाएगा नमक अंदाज़ के मुताबिक।
तो ये घर के सभी मसाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से ये बिरयानी बनती है। 8 से 10 चम्मच के करीब मैंने इसमें पिसी हुई हरी मिर्च डाली है, तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आधी डाल दी थी इसमें प्याज, यानी कि दो प्याज के बराबर ही फ्राई की हुई प्याज डाली थी। और अब इसमें आलू जाएंगे, आलू के साथ ही इसको ग्रेवी को खूब भुनाई कर लेंगे हम। तो अगर बच्चे खाएं तो हरी मिर्च कम कर दें, नहीं तो बड़ों के लिए एक अच्छी चटपटी बिरयानी बनेगी। और फिर आधा कप के करीब इसमें पानी डाला है। अब आलू के साथ इसे 6-7 मिनट के लिए गलने के लिए रख दिए हैं। और जैसे ही ये गले तो फिर बस ढक्कन खोल के देखा, ग्रेवी भी काफ़ी अच्छी पक चुकी है और आलू गल चुके हैं। तो अब इसमें शामिल कर देंगे 1 कप के करीब दही के साथ भी इसकी खूब भुनाई कर लेंगे, क्योंकि दही में जो है ना पानी होता है, तो उसे सूख भी जाएगा और इसमें जायका भी आ जाएगा ग्रेवी में। तो दही से काफ़ी अच्छा जायका आता है। अच्छा, ये देखें दही काफ़ी जो है ना भुनाई हो गई थी दही के साथ इस ग्रेवी की, और ये ऑयल ऊपर आ गया है। तो अब हरा धनिया पुदीना इसमें शामिल कर देंगे। अगर पुदीना ना हो, मौसम की वजह से मौसम में मिलता है किसी मौसम में नहीं, तो फिर बस हरा धनिया ही शामिल कर दें। तो जी दूसरी तरफ अब मंदी आंच पे पकने के लिए रख दी है। अब लेते हैं एक भगोने में ये पानी, 2.5 किलो के करीब पानी है। अब ये खड़े मसाले हैं, तो खड़े मसाले में तेज पत्ता है, बादियान का फूल है, और जी ज़ीरा है, लौंगे हैं, और एक लेमन भी शामिल कर देंगे। और 2 चम्मच डाला था इसमें घी, 2 चम्मच नमक। तो बस अब इसमें उबाल आएगा, ठीक है। अब ये 500 ग्राम चावल हैं, तो 500 ग्राम चावल के साथ अब हम इसको 80-70% तक के लिए हम इसे पकाएंगे। सभी जानते हैं, लेकिन हमारा बताना जो है ना ज़रूरी है। तो ये देखें, अब हम इसको जैसे ही 70-80% के लिए पकेंगे, तो फिर इसका पानी हम फेंक देंगे और ग्रेवी और आलू हम नीचे रखी है, और ऊपर से हम राइस डाल दिए हैं। अब हमने जो ये एग निकाल लिए थे, अब इसको ऊपर से हम इसे रख देंगे। उसके ऊपर हम अब थोड़ी सी प्याज जो बची हुई थी वो डाल देंगे, और फिर बस अब इसमें हरा धनिया और ये हरी मिर्चें हैं, और फूड कलर में जो है ना मैंने इसमें केवल वाटर भी मिला दिया था, तो काफ़ी अच्छी खुशबू आती है बिरयानी की। तो बस अब इसे हमें 2 चम्मच के करीब देसी घी, ऑयल जो भी हो, वेजिटेबल ऑयल, देसी घी जो भी हो वो शामिल कर देंगे, ऊपर से डाल देंगे। और कोई दूध डालना चाहे तो डाल सकता है। अब हम इसे तवा पहले गरम करेंगे, उसके ऊपर कढ़ाई रखेंगे, और उसके बाद हम 15 मिनट 20 मिनट तक के लिए इसे दम देंगे। बहुत स्लो आंच पे दम देनी है, ये देखें। और बस जैसे ही ढक्कन को पका 15-20 मिनट हुए, तो ये देखें ढक्कन खोला, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी लुक भी है और बनी भी बहुत अच्छी थी। तो यकीन मानिए जैसे हम मटन में बनाते हैं, चिकन में बनाते हैं, तो हम बनाते ही रहते हैं अक्सर। लेकिन जो हमने एग में ये बिरयानी बनाई थी, और मैंने पहले भी बनाई थी, लेकिन अब काफ़ी दिनों में बनाई है, तो इतनी मज़े की बिरयानी बनी थी। हाँ, बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी थी। मैं ख़ुद तारीफ़ करे बिना नहीं रह सकी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ़ अल्लाह की है। लेकिन ये खाने भी जो है ना जब अच्छे बनते हैं, तो वाकई ख़ुद ब खुद ज़बान से अल्लाह का शुक्र अदा होता है, और कहते हैं कि वाकई अल्हम्दुलिल्लाह। और जी बस ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लुक भी है, और बहुत ही अच्छी बिरयानी बनी थी। तो मुझे बनाइएगा और ज़रूर बताइएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।